हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल गुज्जू कंप्यूटर वालों में। और आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन एंड द टाइप्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन। जी हाँ दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ रिग्रेशन क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये अभी तक आपने नहीं देखा तो इस वीडियो से पहले आप वो देख लीजिए। आपको रिग्रेशन का टाइप तो पता होना चाहिए ना, तभी हम लीनियर रिग्रेशन पे पहुंच पाएंगे। तो एक और बार मैं आपको रिवाइज कर दूं कि मशीन लर्निंग के 4 टाइप्स है, उसमें से जो एक टाइप है वो है सुपरवाइज मशीन लर्निंग, उसमें से जो एक टाइप है वो है रिग्रेशन, और वो हम आज सीखने वाले हैं। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इस वीडियो में हम कोई भी कोडिंग नहीं करने वाले। इस वीडियो में पहले सिर्फ रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले। किसका कॉन्सेप्ट? कि रिग्रेशन होता क्या है ये आपको पता चल जाएगा तो इसकी कोडिंग तो इजी हो जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो में हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन एंड टाइप्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन। तो पहले तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि रिग्रेशन का मीनिंग होता क्या है, रिग्रेशन का प्रॉब्लम होता क्या है, रिग्रेशन है वो किस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने आगे वाले वीडियो नहीं देखे तो वो पहले देख लीजिए। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ और आई बटन में भी दे रहा हूँ, क्योंकि आप लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो ही आपको अच्छा रहेगा, वरना बीच में से सीखोगे आपको यही नहीं पता कि मशीन लर्निंग के टाइप्स कितने हैं और क्या क्या है, तो फिर आपको लीनियर रिग्रेशन कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए, लिंक नीचे गिवन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लीनियर रिग्रेशन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पहले के रिग्रेशन के, लीनियर रिग्रेशन के टाइप्स कितने हैं। ठीक है, व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन वो आपको वीडियो में आगे आगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप्स नहीं मोटे टाइप्स, टाइप्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो दो टाइप है, वन इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड सेकंड वन इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, दो टाइप है, कौन से? सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। इस दोनों के बारे में हम कॉन्सेप्ट, इस दोनों का कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में समझने वाले। ठीक है, तो पहले देखते हैं सिंपल का, तो मल्टीपल का आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाने वाला। मैं इस वीडियो में आगे आगे दोनों का आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी मान लो आपके पास एक डेटा है, मैं एक टेबल बना देता हूँ। आपके पास मान लो कुछ ऐसा डेटा है। ठीक है, यहाँ पे है गुजकेट के मार्क्स और वी कैन से गुजकेट के पीआर। ठीक है, और यहाँ है बोर्ड के पीआर। हमारे पास ऐसा कुछ डेटा है। ठीक है, कि मान लो कोई क्लास है, उसके गुजकेट के पीआर यहाँ पे लिख देते हैं और बोर्ड के पीआर यहाँ पे, ऐसा कुछ हमारे पास डेटा है। और मैं रेंडमली यहाँ पे कुछ पीआर लिख देता हूँ। ठीक है, मान लो गुजकेट का कोई आदमी को आया 60 और बोर्ड में उसका आया है 62, फिर गुजकेट में आया है 45, और फिर उसका बोर्ड में आया है अराउंड 40। ठीक है, फिर गुजकेट में उसका 70 है, तो बोर्ड में उसका 80 है, गुजकेट में 90 है। मतलब पॉइंट वाला भी हो सकता है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं पॉइंट ले सकता हूँ। ठीक है, तो उसमें कोई वैसा नहीं है। फिर उसके आए हैं मान लो 78, तो यहाँ है 87। मतलब हमारे पास कुछ ऐसा कुछ, ओ भाई 100 के तो नीचे होना चाहिए ना, ऐसा कुछ डेटा है। ठीक है, और मान लो यहाँ पे है उसके 98 और यहाँ पे 99। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा डेटा हो गया है। समझ में आया आपको? मैं थोड़ी सी यहाँ पे CSS कर देता हूँ। ठीक, गुजकेट के पीआर है और बोर्ड के पीआर है, इतना हमारे पास डेटा है। अभी मान लो मैं आपको धीरे धीरे करके रिग्रेशन के प्रॉब्लम पे ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा डेटा है बोर्ड के मार्क से और गुजकेट के मार्क से। अभी मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट को, अगर कोई स्टूडेंट है उसका बोर्ड में मान लो उसके पीआर है कुछ अराउंड 94, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि उसको गुजकेट में कितने पीआर मिले होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक स्टूडेंट है उसको बोर्ड में पीआर मिले हैं 94,
तो उसको गुजकेट में कितने पीआर मिले होंगे। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे जाते हैं लीनियर रिग्रेशन की मदद से। कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको आगे आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ तक आपको समझ में आ गया हमारा क्वेश्चन क्या है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक बनाने वाले हैं चार्ट, या फिर कह सकते हैं आप ग्राफ। कैसा ग्राफ, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मान लो हमें कुछ ऐसा, मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है आपको। हम कुछ मान लो ऐसा कुछ ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारा एक वाई अक्ष है और एक्स अक्ष है, ठीक है। यहाँ पे हमारा रहने वाला है बोर्ड का डेटा। कौन सा? बोर्ड का जो भी डेटा है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा रहने वाला है गुजकेट का डेटा, ठीक है। तो मैंने एक चार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे बोर्ड का डेटा, बोर्ड में यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे 100 पे खत्म होगा, ठीक है। बीच में 10, 20, 30, 40 सब हो गए। और यहाँ वाई अक्ष में भी, गुजकेट में भी 0 से लेके 100 तक, क्योंकि पीआर तो 100 तक ही होने वाले हैं ना। ओ भाई, ठीक है। तो ये आपको मिल गया, एक चार्ट हमने ड्रॉ कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हम यहाँ पे हमारे जो भी पॉइंट है, यहाँ 1 कहाँ से आ गए, हमारे जो भी पॉइंट है वो हम पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रैंडमली कर लेता हूँ, वरना हमको क्या करना है, बोर्ड का 62 और गुजकेट का 60। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कि भाई बोर्ड का मान लो यहाँ पे कुछ होगा 62, तो गुजकेट में उसको आई है 60 मान लो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक डॉट करेंगे, ठीक है। ऐसे करके हम काफ़ी सारे यहाँ पे डॉट हमें मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी कर रहा हूँ, हमको करना है वो डेटा में से, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, बाकी कोडिंग करेंगे तब हम पर्टिकुलर चार्ट ऑटोमेटिकली मशीन लर्निंग और पाइथन की मदद से ड्रॉ करने वाले, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमें चार्ट मिल गया, ठीक है। और हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है वो मत भूलना यार आप लोग, वो याद रखो। हमारा क्वेश्चन ये हम क्या सॉल्व कर रहे हैं कि बोर्ड में 94 मिले हैं तो गुजकेट में कितने मिले होंगे। लेकिन तो उसको सॉल्व करने के लिए हम ये क्या कर रहे हैं, तो आप याद करो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मशीन लर्निंग। और मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है व्हाट इज मशीन लर्निंग, उसमें ये आपको बताया हुआ है, ठीक है। वो आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। वो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि मशीन को लर्निंग का मतलब क्या है, कि आपको पहले मशीन को लर्न कराना है। तो इस ग्राफ की मदद से हम मशीन को लर्न करा रहे हैं कि उसका पीआर इतना, बोर्ड का पीआर इतना होगा तो गुजकेट का इतना होगा, उसकी मदद से वो मशीन सीख रहा है, ठीक है। तो हमने ऐसा कुछ चार्ट बना दिया है, ठीक है। हम सॉल्व कर रहे हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। और हमारा प्रॉब्लम क्या है, बोर्ड में 94 पीआर है तो गुजकेट में कितना होगा। और हमने ये डेटा है वो हमने ये चार्ट है वो हमने हमारे डेटा में से बना दिया है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, तो कि मान लो यहाँ पे हमें कौन सा चाहिए, बोर्ड में 94 है ना, तो बोर्ड में हमारा है 94। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। अभी बोर्ड में मान लो 94 यानी कि 94 है ना, हाँ, बोर्ड में मान लो 94 यहाँ पे कुछ होगा। तो हमें क्या पता करना है कि गुजकेट पे कितने आए होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी होगी। क्या करना होगा, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी होगी। और इस लाइन को हम क्या बोलने वाले हैं आपको पता है, इस लाइन को हम बोलने वाले हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस लाइन को हम बोलने वाले बेस्ट फिट लाइन। ये शब्द आप याद रखिए, क्या बोलने वाले हैं हम, बेस्ट फिट लाइन बोलने वाले हैं। इस जो हम लाइन ड्रॉ करने वाले हैं उसको हम बोलने वाले हैं बेस्ट फिट लाइन। लेकिन एक और बात आपको बता दूं, एक बार हमको ये लाइन मिल गई फिर हमारा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अभी मान लो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी तो फिर तो क्या है, हमें कितने बोर्ड के पीआर मिले हैं 94। तो हम देखेंगे यहाँ 94 है तो यहाँ से यहाँ 94 ये लाइन तक आ जाएगी और फिर देख लेंगे कि उसके गुजकेट में पीआर कितने। हमारा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि ये लाइन ड्रॉ करेंगे कैसे, ठीक है, यही हमारा मेन पॉइंट है कि हाउ टू डिसाइड और ड्रॉ
हाउ टू, मैं लिख देता हूँ, मान लो हाउ टू ड्रॉ बेस्ट फिट लाइन इन अबोव चार्ट। ठीक है, ये अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे कैसे। ठीक है, तो मैं एक बात आपको बता दूं ड्रॉ करने के लिए। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन उसके पहले मैं और एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे फिर नहीं, यहाँ पे फिर लिख दिया है फिट होने वाले। ठीक है, इस लाइन के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये लाइन हमें कुछ देखी देखी हुई लगती है। तो ये वाली लाइन है कौन सी लाइन, तो कि हमने 12th में पढ़ा हुआ है, ये लाइन का इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। मान लो हमें कोई इक्वेशन ये है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये इस लाइन का कोई भी लाइन का इक्वेशन ये हो सकता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पे इस लाइन का पर्टिकुलर एक्सप्रेशन क्या होने वाला है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये हमने पढ़ा हुआ है 12th में। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे जो b है वो इंटरसेक्शन है, और वो किसका है, तो ये हम सबको बताइए। यहाँ पे जो इंटरसेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं b। ठीक है, और m है वो a है उसको स्लोप बोलते हैं, और एक्स वाई हमारे यहाँ पे वेरिएबल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि हमारा जो x है ना वो यहाँ पे है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और हमारा जो y है यहाँ पे वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि हम क्या पता कर रहे हैं, x की वैल्यू तो हम कोई भी ले रहे हैं, बोर्ड के मार्क्स कोई भी ले रहे हैं, उसके मुताबिक हम गुचकेट के मार्क पता कर रहे हैं। इसलिए हमारा यहाँ पे x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। हमारी ये जो लाइन है उसकी फॉर्मूला है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अभी सवाल आता है ये लाइन ड्रॉ करे कैसे, क्यों, क्योंकि ऐसी तो इन पॉइंट में से कितनी सारी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो ड्रॉ की हुई है, फिर ऐसी भी कुछ लाइन आ सकती है, फिर मान लो आपके पास कुछ ऐसी भी लाइन आपको मिल सकती है। ठीक है, फिर मान लो आप कुछ ऐसी भी लाइन मिल सकती है। तो ऐसी तो हमारे पास इनफाइनाइट लाइन हो सकती है, लेकिन गुड फिट लाइन या फिर बेस्ट फिट लाइन इनमें से कौन सी होने वाली है, ये कैसे डिस्कस करें और ये हम कैसे निकाल सके, तो ये मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। ठीक है, वही तो उसके लिए हमें क्या है, तो कि एक और मैं चार्ट आपको दिखा देता हूँ। मान लो हमारे पास कुछ ऐसा वाला चार्ट है, ड्रॉ कर भाई, ऐसा कुछ चार्ट है। ठीक है, अभी मान लो ये हमारे पास ऐसे कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट्स कोई भी हो सकते हैं, उस चार्ट में है उसी तरह हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ही पॉइंट्स ले रहा हूँ। अभी मान लो हमारे पास ये वाली हमारी बेस्ट फिट लाइन है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, मैं यहाँ पे कितनी भी सारी लाइन हो सकती है, यहाँ से यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, लेकिन अभी मान के चलो कि हमारे पास ये जो लाइन है वो हमारी बेस्ट फिट लाइन है। तो एक वर्ड है बेस्ट फिट लाइन को फाइंड करने के लिए, रेसिड्यूल। तो क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, उससे पहले चलो बता ही देता हूँ रेसिड्यूल क्या है। ठीक है, तो रेसिड्यूल का मीनिंग क्या होता है, तो कि ये जो सारी है ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है ना, हमारा जो डेटा है उसमें एक्चुअल वैल्यू है ये जो सारी। ठीक है, ये सारी वैल्यू कौन सी है, एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, ये सारी वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू, और ये जो लाइन पे हमें जो मिल रही है ना वो जो वैल्यू है वो है प्रेडिक्टेड वैल्यू, वो हमने प्रेडिक्ट की हुई है। तो मान लो इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है। कौन सी वैल्यू, प्रेडिक्टेड वैल्यू, क्योंकि लाइन है वो प्रेडिक्शन बताता है। ठीक है, तो अभी रेसिड्यूल किसको बोलते हैं वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, रेसिड्यूल नीचे लाइन टाइप कर देता हूँ। ठीक है,
रेसिड्यूल किसको बोलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो रेसिड्यूल इक्वल टू मोड ऑफ एक्चुअल वैल्यू माइनस मोड ऑफ प्रेडिक्टेड वैल्यू, उसको बोलते हैं रेसिड्यूल। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया किसको बोलते हैं। तो ये जो आपको इतना जो एरिया मिल रहा है ना, आपको कितना, तो ये जो मिल रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, इसकी एक्चुअल वैल्यू है जो यहाँ पे डेटा में है वो, और उसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू है ये। तो इसके बीच का जो भी अंतर है, डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं रेसिड्यूल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया रेसिड्यूल क्या है। जहाँ पे भी हमारी लाइन है वो पे जो सारी वैल्यू है, ये वैल्यू सारी है वो हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू है, और ओरिजिनल है वो तो है ही, उसका जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं रेसिड्यूल। अभी आते हैं बेस्ट फिट लाइन पे कि बेस्ट फिट लाइन, बेस्ट और वी कैन से गुड फिट लाइन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बेस्ट और गुड फिट लाइन उसको बोलते हैं जिसका, यहाँ पे मैं लिख दूँ, सम ऑफ रेसिड्यूल्स स्क्वायर, सम ऑफ रेसिड्यूल स्क्वायर should be lesser। ठीक है, मतलब क्या मैं कहना चाहता हूँ कि जिसका भी सम ऑफ रेसिड्यूल स्क्वायर जिसका भी सबसे कम हो, वो वाली लाइन को हम बोलने वाले हैं गुड फिट लाइन। तो हमको पता कैसे चलेगा कि इसका सम ऑफ रेसिड्यूल सबसे कम है? तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, सिंपली अभी तो रेसिड्यूल किसको पता, वो आपको सिर्फ पता होना चाहिए। ठीक है, वो आपको पता चल गया, फिर तो क्या है, कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, सम ऑफ रेसिड्यूल स्क्वायर, उसका मतलब क्या है, सिग्मा की साइन मुझे चाहिए तो कहाँ से मिलेगी, आप लोगों को पता है? शायद मिल सकती है ग्रीक, नहीं इसमें ही थी, ऑपरेटर में, ये रही सिग्मा। ठीक है, क्या मैं कहना चाहता हूँ, सिग्मा ऑफ आर, और उसका स्क्वायर चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, सिग्मा ऑफ, यहाँ से मिल सकता है स्क्वायर, सिग्मा ऑफ आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं भाई, आर स्क्वायर। ठीक है, मिल गया वो भी, सिग्मा ऑफ आर स्क्वायर, आर बोले तो रेसिड्यूल, वो सबसे कम होना चाहिए। ठीक है, उसका मतलब क्या, तो उसका मतलब ये कि आपका फिर से यहाँ सिग्मा लिखना पड़ेगा, उसका मतलब ये है कि आपका अभी सिग्मा ऑफ आर क्या है, रेसिड्यूल, तो रेसिड्यूल क्या है, तो कि आपकी एक्चुअल वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वाई ऑफ एक्चुअल, वाई एक्चुअल माइनस वाई प्रेडिक्ट, ये आपका हो गया, और उसका फिर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, आप स्क्वायर समझ लेना। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर कहाँ से आया था वो मुझे पता नहीं, फिर से कहाँ चला गया भाई, यहाँ पे लीनियर नहीं, प्रोफेशनल, यस, यहाँ पे था कुछ स्क्वायर जैसा, इस 2 को मुझे स्क्वायर पे लिखना है तो कैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं कैप कर देता हूँ। ठीक है, तो आप उसको स्क्वायर समझ लेना। तो आपका समझ में आ गया कि आपका सिग्मा ऑफ वाई ऑफ एक्चुअल माइनस वाई ऑफ प्रेडिक्ट, उसका स्क्वायर, और उसका सिग्मा जिसका सबसे कम हो, वो वाली लाइन हमारे लिए क्या होगी, बेस्ट और गुड फिट लाइन। ठीक है, रेसिड्यूल आपको पता चल गया, रेसिड्यूल किसको बोलते हैं, इस वाले अंतर को। ठीक है, तो अभी मान लो आपके पास 3 लाइनें हुई, मान लो कुछ फर्स्ट लाइन है तो उसका सम ऑफ रेसिड्यूल स्क्वायर हुआ 52, फिर सेकंड वाले का हुआ 56, फिर थर्ड वाले का हुआ 51। तो आप कौन सी लाइन चूज करोगे,
थर्ड इज बेस्ट फॉर गुड फिट लाइन because its sum of residuals is lower, और we can say सबसे कम than other two lines। ठीक है, तो हम चूज करेंगे थर्ड वाली लाइन। और एक बार आपके पास लाइन आ गई फिर तो आपको पता ही है क्या करना है। मान लो ये लाइन आपको आपके पास आ गई तो फिर आपको x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और y की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यही है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, लेकिन ये सबसे सिंपल वाला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये आपके माइंड में आ ही जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम जो कोडिंग वाले देखने वाले हैं वो तो इंडस्ट्री लेवल के देखने वाले हैं। वो हम दो ही डेटा पे काम नहीं करने वाले। हमारा यहाँ पे डेटा सिंपल सा छोटा सा था, कौन सा था, गुजकेट पीआर और बोर्ड पीआर। लेकिन हम जो डेटा पे काम करने वाले हैं उसमें 100, 500, 600, 5000, 15000 उतनी तक की रो हो सकती है, उतना हमारे पास डेटा हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। और एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। दो टाइप के हैं, मल्टीपल अभी आपको बता देता हूँ। दो टाइप के हैं, सिंपल और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल में क्या है, आपके पास कुछ डेटा है, बोर्ड का पीआर है, गुजकेट का पीआर है, आपको मशीन को लर्न करना है। फिर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि बोर्ड का पीआर इतना है तो गुजकेट का कितना होगा। तो उसके लिए आपको आपके पास क्या होना चाहिए, एक बेस्ट फिट लाइन होनी चाहिए। अभी ये बेस्ट फिट लाइन क्या है और कैसे मिल सकती है, तो बेस्ट फिट लाइन है आपके जो भी यहाँ पे आपका डेटा है उसमें से लाइन एक हो रही है पसार, वो आपकी लाइन है, वो है बेस्ट फिट लाइन। लेकिन आपको अगर एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि लाइन तो काफ़ी सारी इन्फिनिट लाइन हो सकती है इसमें से पास, तो उसमें से बेस्ट वाली कौन सी है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया, उसके लिए आपको पता होना चाहिए रेसिड्यूल। अभी रेसिड्यूल क्या है, तो एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। अभी एक्चुअल वैल्यू यानी कि ये जो डेटा वाली वैल्यू है, प्रेडिक्टेड यानी कि हमारी लाइन पे जो वैल्यू है वो वैल्यू। ठीक है, तो रेसिड्यूल का स्क्वायर करके उसका सम, यानी कि सम ऑफ रेसिड्यूल स्क्वायर जिसका भी कम हो वो वाली लाइन हमारे लिए बेस्ट है। तो इन तीनों में से थर्ड वाली लाइन थी वो, उसका रेसिड्यूल स्क्वायर था वो सबसे कम था, तो वो लाइन है वो है हमारे लिए बेस्ट फिट लाइन। और उसके बाद हम पता कर सकते हैं कि हमारा गुजकेट का पीआर कितना होने वाला है। ठीक है, तो वो ये हमको पता चल गया सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, अभी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या है, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या था कि हमारे पास यहाँ पे मैंने लिखा है ना, कहाँ गया, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही था, और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एक से ज़्यादा हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, और इंडिपेंडेंट सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल एक था सिंपल में और इंडिपेंडेंट भी एक था, लेकिन मल्टीपल में डिपेंडेंट तो एक ही होने वाला है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा होने वाले, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं ये पेज में ही लिख देता हूँ कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, जल्दी से शॉर्ट में बता देते, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एक हम टेबल बना देते। ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे मान लो हमारे पास है बोर्ड के पीआर। ठीक है, यहाँ पे है फिजिक्स के मार्क्स, यहाँ पे है मैथ्स के मार्क्स, यहाँ पे केमिस्ट्री के मार्क्स, यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स, और यहाँ पे है कंप्यूटर के मार्क्स। ठीक है, तो ये जो हमारा बोर्ड का पीआर है ना, वो हो गया हमारा डिपेंडेबल वेरिएबल। और ये जो सारे फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सारे हो गए हमारे इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मैं वैल्यू एंटर कर देता हूँ कि उसका बोर्ड का पीआर है 89, फिजिक्स में मार्क्स है 70, इसमें है 90, मैथ्स में, केमिस्ट्री में 78, ऐसा कुछ कोई भी रैंडम वैल्यू एंटर करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे 45 है और यहाँ पे 55 है। ठीक है, 40 है, फिर है 50। ठीक है, फिर यहाँ पे उसके है 66, यहाँ पे 56, 65, कोई भी वैल्यू कर देता हूँ मैं इंटर। ठीक है, आप उसमें ध्यान मत दीजिए। ठीक है, वैल्यू में आप ध्यान मत दीजिए, आप कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक है हमारा डिपेंडेबल वेरिएबल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लीनियर रिग्रेशन का क्या था, लाइन का फॉर्मूला y = ax + b।
तो यहाँ पे x प्लस बी नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे पास x यहाँ पे एक नहीं, हमारे पास x यानी कि इंडिपेंडेंट तो पांच वेरिएबल डिपेंडेंट है। तो इसका वेरिएबल कुछ वेरिएबल नहीं, इसका इक्वेशन कुछ ऐसा होने वाला है, y इक्वल टू ax1 प्लस y इक्वल टू x1 प्लस bx2 प्लस cx3 प्लस dx4 प्लस EX5 प्लस F। ठीक है, ये हमारा हो गया हमारी लाइन का फॉर्मूला है। x1 x2 x3 x4 x5 ये पांचों हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और f है वो चार्ट का इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो ये थिंग्स है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में। इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं वो उसकी भी कोडिंग हम सीखने वाले। ठीक है, तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है और उसके प्रॉब्लम कैसे सोल्व कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी कोडिंग करके देखने वाले हैं कि चार्ट हम कैसे बना सकते हैं, बेस्ट फिट लाइन कोडिंग की मदद से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और इसका सॉल्यूशन हम कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जल्दी ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वाले PDF चाहिए और वर्ड फाइल चाहिए तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से ये PDF आप डाउनलोड बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अभी तक इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी।